प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में पूर्व विधान पार्षद व डीन डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी की दूसरी पुण्यतिथि का किया गया आयोजन। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से विधान पार्षद और मिथिला विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष व सामाजिक संकाय के डीन रहे वरिष्ठ राजनेता स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी की दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विनोद कुमार चौधरी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं के बीच भाषण और क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी भी पहुंचे थे, जिन्होंने स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। तो वहीं स्वर्गीय विनोद कुमार चौधरी की पुत्री और फाउंडेशन की डायरेक्टर पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकों और विद्यार्थियों को निमंत्रण दिया गया था। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालय विभागों से भाषण प्रतियोगिता के लिए 3-3 छात्राओं और क्विज प्रतियोगिता के लिए 10-10 छात्राओं को शामिल किया गया। तो वहीं इस प्रतियोगिता के सफल छात्र छात्राओं को बिहार सरकार के मंत्री एवं पुष्पम प्रिया के द्वारा प्रशस्ति पत्र, मेमेंटो एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं इस संबंध में बुधवार की शाम 4 बजे मौजूद लोगों ने कई बातों की जानकारी प्रदान की। दूसरा स्थान दिया है, उनका नाम है अक्षय कुमार झा। इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है लड़कों के वर्ग में। और चाहिए सबसे निवेदन है महफूज, जोरदार ताली प्लीज आप लोग ताली लड़कों को बहुत शानदार स्पीच दी, पूरे पुरस्कार प्राप्त कर रही है। स्पीच कॉम्पिटिशन में इन्होंने प्रथम प्राइज प्राप्त किया है, प्रथम पुरस्कार। उनका नाम है लड़कों के वर्ग में जिन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है, उनका नाम है, कोई गेस करें, अमन कुमार झा। उनके लिए जोरदार ताली बजाते रहे आप लोग, तालियों के साथ हौसला अफजाई करते रहे। सब लोग सामने आज प्रोफेसर हम लोग के अग्रज हैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जी की दूसरी पुण्यतिथि। मेरे से बहुत निकट का संबंध आदरणीय विनोद कुमार चौधरी जी का रहा था। लगातार हम लोग दरभंगा में भी मिलते रहे थे, चाहे वो मिथिला विश्वविद्यालय के सीनेट के सदस्य के रूप में हो या सिंडिकेट के सदस्य के रूप में हो। वो डीन भी थे सोशल साइंस के और सामाजिक विज्ञान के हेड। कई सेमिनारों में भी जब वो HOD थे तो उनके डिपार्टमेंट में जाने का मुझे अवसर प्रदान हुआ था। विधान पार्षद भी थे, दरभंगा से वो जीत कर गए थे।
तो लगातार कैसे मिथिला की चिंता, मिथिला कैसे आगे बढ़े, ये उनके रग-रग में था। या वो विधान परिषद के सदस्य के रूप में विधान परिषद में मामला उठाने का मामला हो, या किसी स्तर पर भी कैसे मिथिला आगे बढ़े, यह उनके रग-रग में बसा। मुझे याद है मुकुंद जी, जब वो जानकी नवमी पर सरकारी छुट्टी हो, उसको भी विधान परिषद में उन्होंने उठाया था। कभी विद्यापति जी का राजकीय समारोह हो, उसमें ताराकांत जी विधान परिषद के सभापति थे, तब भी उन्होंने मामला, मतलब मिथिला के विषय में या मिथिला की विभूतियों के लिए वो हमेशा सभी स्तरों पर कैसे मिथिला आगे बढ़े, ये उनकी चिंता में रहता था। और चिंता में नहीं रहता था, जितना भी संभव होता, शिक्षाविद के नाते मिथिला विश्वविद्यालय में लगातार उनकी भूमिका रहती थी। ईश्वर ने उनको असमय ही हम लोगों से छीन लिया, लेकिन उनके किए गए कार्य, और मुझे आज अच्छा लगा कि उनके नाम से विनोद चौधरी फाउंडेशन स्थापित किया गया। उसकी निदेशक पुष्पम प्रिया चौधरी जी बनी। तो उनके जो किए गए कार्य थे या उन्होंने जो किया, वो समाज के बीच में जिंदा रहेगा और समाज में उनके किए गए कार्य हमेशा याद होते रहेंगे। आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूँ, सत नमन करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा अवसर था आपको सुनने का, आपको और भी जानने का। कुछ लोगों ने कहा कि हम यही पढ़े हुए हैं, अपने बारे में कहा यही पढ़ाई किए हैं, हम भी यही पढ़ाई किए हैं, यही पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वक्त इतना तेजी से आगे निकल रहा है। मैं ये देख सकती हूँ कि मैं जिस तरीके से सोचती हूँ और आप जिस तरीके से सोचते हैं, उसमें बहुत अंतर है। आप बहुत आगे के बच्चे हैं और मैं भी आपके सामने में खुद को बहुत अपडेटेड नहीं पाती हूँ। ये जनरेशन का अंतर है जो होता है। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे आपने अपने विचार दिए, मिथिला की गौरव की बात की। कोई भी जगह का गौरव तीन चीजों के से बनता है, तीन चीजों के मिलने से बनता है। उसमें एक पास्ट है, एक प्रेजेंट है और एक फ्यूचर है। तभी वो जगह गौरवशाली होता है, चाहे वो हमारा मिथिला हो, चाहे वो दरभंगा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो हमारा महादेश भारत। हम सब जानते हैं कि हमारा पास्ट बहुत गौरवशाली है। शायद ही इसमें कोई व्यक्ति हैं आप लोग, प्रबुद्ध आप लोग, बिहार के भविष्य आप लोग, जो ये बात नहीं जानते हैं। और हम लोग, आप अक्सर सुनते हैं, अपने भाषण में भी कहते हैं, और आप भाषण में भी सुनते हैं कि ये लोग, ये लोग, ये लोग, ये लोग। ये तो हो गया हमारा पास्ट। और एक फ्यूचर है जो कि बनेगा। आज से 20 वर्षों के बाद बिहार कैसा होगा, वो कब निर्धारित होगा? वो आज निर्धारित होगा, वो आप लोग निर्धारित करेंगे। इसीलिए इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो करने से ये भी फायदा होता है कि जो मुझसे भी आगे के आपका जनरेशन, जो युवा, जो असली युवा जनरेशन, राजनीति में तो हम लोग बहुत दूर तक 50, 60, 70s में भी लोगों को युवा ही कहते रहते हैं, लेकिन आप लोग युवा हैं और आप जो चाहते हैं, आप जिस तरीके का जीवन चाहते हैं, आप जो पलायन रोकना चाहते हैं, उसके बारे में जानना, आपकी समस्याओं को समझना। इसीलिए कहा था कि सिर्फ एक बौद्धिक चर्चा नहीं है पलायन। उस चीज को मैंने समझा है कि हाँ, वो एक बड़ी बात है, क्योंकि उससे आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, आपका फ्यूचर प्रभावित हो रहा है। आज कौन सा दिन है वो आप जानते हैं, हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है। आज इस मौके पे यहाँ पे माननीय मंत्री आए, जो हमारे दरभंगा के विधायक भी हैं, उसके लिए मैं उनका बिल्कुल दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और ये भी कारण है जो आप लोगों को नहीं मालूम है कि वो पटना में थे और आना उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कार्यक्रम बदला है और यहाँ आए हैं। तो मैं बहुत ही ज्यादा थैंकफुल हूँ। मैंने अभी उनको कहा कि एक मेरे पास पेपर कटिंग है 2005 की। 2005 में उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था। शायद कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे कि वो 20 वर्षों से विधायक हैं और 2005 में विधायक हैं।
जब उन्होंने वो पहला चुनाव लड़ा था तो वो न्यूज़पेपर, मैं बच्ची हुआ करती थी, आप ही लोगों की तरह तब बच्ची थी, तो उसमें वो लिखा था मिथिला का बेटा। और जाहिर सी बात है कि जब वो आए होंगे और उस वक्त जो विधायक बने होंगे तो वो मिथिला का बेटा, मिथिला की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सपने लेके आए होंगे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने अपनी तरफ से पूरा किया होगा। जिस तरीके से प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी, जो स्वर्गीय प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी है, उन्होंने भी अपनी तरफ से ये प्रयास किए। आज एक और भी जनरेशन है जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ, जो उसी तरीके का प्रयास करना चाहता है मिथिला को लेके, और एक फ्यूचर जनरेशन भी है, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, जो कि सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका उत्तरदायित्व है कि हम आखिर ऐसा क्या करें, आप सब, क्योंकि ये पूरा राज्य, ये पूरा देश एक तंत्र से चलता है, जो लोकतंत्र होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति उससे अछूता नहीं है। तो आप जो निर्णय लेंगे कि हमारा भविष्य वैसा हो, वही जो आज का प्रेजेंट है उसको ये करना पड़ेगा। आज प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी पूर्व MLC जो रह चुके हैं, उनके पुण्यतिथि पे भाषण प्रतियोगिता और क्विज कंपटीशन रखा गया है। इसमें बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेंगे। क्या स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप कुछ कैश प्राइज भी है और कुछ जो उनके आगे भविष्य के पढ़ाई के लिए हैं उस टाइप की कुछ स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मंत्री जी आए हुए यहाँ पर, मंत्री जी को एज ए गेस्ट बुलाया गया है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो विनोद चौधरी जी को अमर रखना। क्या ये लगातार ये कार्यक्रम इस प्रकार के होते रहे? जी, ये विनोद चौधरी फाउंडेशन ट्रस्ट के तरफ से ये कार्यक्रम लगातार होते रहेगी और बच्चों के बीच हम लोग ऐसे ही जाते रहेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ, जिला अध्यक्ष द प्लूरल्स पार्टी।